जब किसी इंसान की अंतिम सांस टूटती है तो कमरे में मौजूद लोगों को लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। हवा भारी हो जाती है, घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देने लगती है। किसी को विश्वास नहीं होता कि अभी अभी जो व्यक्ति बोल रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो अब बिल्कुल शांत है। लेकिन सनातन ग्रंथ कहते हैं यही वो क्षण है जब जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में जीवित रहते हुए कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं करता। शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन उसके भीतर जो चेतना थी वो धीरे धीरे अलग होने लगती है। ये अलगाव अचानक नहीं होता। आत्मा पहले भारीपन महसूस करती है, जैसे कोई अदृश्य परत उसे जकड़े हुए हो। सांस रुकने के कुछ क्षण बाद आत्मा को लगता है कि वो हल्की हो रही है, मानो कोई बोझ उतर रहा हो। पर यह हल्कापन सुख नहीं देता, बल्कि भ्रम पैदा करता है। आत्मा समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने ही शरीर को नीचे लेटा हुआ देखती है। वही चेहरा, वही हाथ, वही पैर, लेकिन अब उनमें कोई हलचल नहीं। आत्मा कई बार उस शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है, जैसे नींद से अचानक जागने पर इंसान अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यही वह पल होता है जब आत्मा को पहली बार भय का अनुभव होता है। ऐसा भय जो किसी जंगल, अंधेरे या मृत्यु से नहीं, बल्कि अनजान सच्चाई से पैदा होता है। आत्मा आसपास देखती है। परिवार वाले रो रहे होते हैं, कोई उसका नाम पुकार रहा होता है, कोई उसके पैरों को पकड़कर विलाप कर रहा होता है। आत्मा उन्हें छूना चाहती है, उन्हें बताना चाहती है कि वो यहीं है, कि वो अभी गई नहीं है। लेकिन हाथ आगे बढ़ते ही हवा को चीरकर निकल जाते हैं। कोई स्पर्श नहीं होता, कोई आवाज नहीं पहुंचती। यही वो क्षण है जब आत्मा को एहसास होता है अब वो दिखाई नहीं देती, अब वो सुनी नहीं जाती। इस अवस्था में आत्मा के भीतर स्मृतियां तेजी से उभरने लगती हैं। बचपन की घटनाएं, पहली खुशी, पहला अपमान, अधूरे वादे, बोले गए कठोर शब्द, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ता है। ये कोई यादों की साधारण धारा नहीं होती, बल्कि एक बाढ़ की तरह होती है जिसे रोका नहीं जा सकता। आत्मा चाहकर भी इन स्मृतियों से आंखें नहीं फेर सकती, क्योंकि अब आंखें हैं ही नहीं, फिर भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती। वो एक सूक्ष्म अवस्था में होती है जहां उसे न पूरी शांति मिलती है, न पूरा अज्ञान। यही कारण है कि कई आत्माएं अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। वे सोचती हैं कि शायद ये कोई सपना है, शायद कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह भ्रम टूटने लगता है। आत्मा महसूस करती है कि उसके भीतर एक अजीब सी खिंचाव पैदा हो रही है। कोई शक्ति उसे बुला रही है, लेकिन वो शक्ति अभी स्पष्ट नहीं होती। आत्मा उस दिशा में जाना भी चाहती है और डरती भी है। वो पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती है, वो घर, वो कमरा, वो बिस्तर जहां उसने आखिरी सांस ली थी। उसे एहसास होता है कि अब ये सब उसका नहीं रहा। इस क्षण आत्मा सबसे ज्यादा अकेली होती है, क्योंकि जीवन में कभी भी इंसान पूरी तरह अकेला नहीं होता। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा ऐसी अवस्था में पहुंचती है जहां उसके साथ न उसका शरीर होता है, न उसके रिश्ते, न उसकी पहचान। केवल उसका कर्म उसके साथ होता है, और वही धीरे धीरे उसके आगे के मार्ग की नींव रखता है। यहीं से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। ये परीक्षा न तो किसी सवाल जवाब की होती है, न किसी सजा की शुरुआत। यह परीक्षा होती है सच को स्वीकार करने की, और यही सच आत्मा को अगले चरण की ओर धकेलने लगता है, जहां उसे अपने अस्तित्व के उन पहलुओं से सामना करना पड़ता है जिनसे वो जीवन भर बचती रही थी। जैसे ही आत्मा उस सत्य को स्वीकार करने लगती है कि उसका शरीर अब उसका साधन नहीं रहा, वैसे ही उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। वही कमरा, वही लोग, वही वातावरण, सब कुछ होते हुए भी अब सब कुछ अलग प्रतीत होता है। आवाजें आती हैं, लेकिन बहुत दूर से। रोना, मंत्रों का उच्चारण, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, सब कुछ धीमा, बोझिल और अस्पष्ट हो जाता है, जैसे कोई गहरे पानी के भीतर से सुन रहा हो। आत्मा देखती है कि शरीर को स्नान कराया जा रहा है, सफेद कपड़े पहनाए जा रहे हैं। कोई उसके माथे को छूकर आखिरी बार देखता है। किसी की आंखों से आंसू गिरते हैं और किसी के मन में अजीब सी शांति होती है, जैसे एक बोझ उतर गया हो। यह दृश्य आत्मा को भीतर तक हिला देता है,
क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है जिसे वो अपना मैं समझती थी वो तो बस एक आवरण था। लोग उसी आवरण से विदा ले रहे हैं, उससे नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। हर भावना उसे कई गुना तीव्र होकर महसूस होती है। यदि कोई प्रेम से याद करता है तो आत्मा को क्षणिक शांति मिलती है, और यदि कोई मन ही मन द्वेष या राहत महसूस करता है तो आत्मा को वो भी उतनी ही गहराई से चुभता है। मृत्यु के बाद कोई भावना छुपी नहीं रहती। जैसे जैसे शरीर को अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए ले जाया जाता है, आत्मा भी उसके साथ साथ चलती है। वो देखती है कि लोग रास्ते में बात कर रहे हैं, कोई जीवन की नश्वरता पर, कोई अपने काम धंधे पर। कुछ लोग मृत्यु को बस एक रस्म की तरह निभा रहे होते हैं। आत्मा ये सब देखती है और पहली बार उसे ये बोध होता है कि जीवन में वो जितना महत्वपूर्ण स्वयं को समझती थी, दुनिया के लिए उतना ही क्षणिक थी। श्मशान की अग्नि, मंत्रों की ध्वनि, धुएं की गंध, ये सब आत्मा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। जैसे ही अग्नि शरीर को स्पर्श करती है, आत्मा को एक झटका सा महसूस होता है। ये दर्द शारीरिक नहीं होता बल्कि भावनात्मक होता है। वो आखिरी बंधन भी टूटने लगता है जो उसे स्थूल जगत से जोड़े हुए था। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के पश्चात आत्मा की स्थिति और भी स्पष्ट होने लगती है। अब वो जान जाती है कि वापसी का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यहीं एक और सच्चाई सामने आती है, मृत्यु के साथ यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि अब आत्मा को उन मार्गों से गुजरना होता है जिन्हें उसने जीवन में कभी देखा तक नहीं था। आत्मा के भीतर एक प्रश्न बार बार उठता है, अब आगे क्या? इसी प्रश्न के साथ उसके आसपास का वातावरण और भी सूक्ष्म होता जाता है। न दिन का बोध रहता है, न रात का। समय जैसे अपना अर्थ खो देता है। आत्मा को केवल प्रतीक्षा का अनुभव होता है, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें उत्तर दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे बढ़ने का दबाव लगातार बना रहता है। इसी अवस्था में आत्मा को पहली बार ये एहसास होता है कि उसका हर कर्म, हर निर्णय, हर भावना कहीं न कहीं दर्ज है। जीवन में जो बातें छोटी लगती थीं, अब वही सबसे भारी बनकर सामने खड़ी होती है। वो समझने लगती है कि मृत्यु किसी को समान नहीं बना देती, बल्कि जीवन में किए गए कर्मों का अंतर अब और भी स्पष्ट हो जाता है। यहीं से आत्मा के भीतर भय के साथ साथ जिज्ञासा भी जन्म लेती है। वो जानना चाहती है कि उसे कहाँ ले जाया जाएगा, कौन उसका मार्गदर्शन करेगा और किस आधार पर उसका भविष्य तय होगा। यह जिज्ञासा ही उसे उस सूक्ष्म मार्ग की ओर ले जाती है जहां से आत्मा की अगली यात्रा आरंभ होती है। एक ऐसी यात्रा जहां उसे अपने ही जीवन के सत्य से आमने सामने होना पड़ता है। जैसे ही आत्मा उस सूक्ष्म मार्ग पर आगे बढ़ती है, उसके आसपास की अनुभूति पूरी तरह बदल जाती है। अब न कोई श्मशान दिखाई देता है, न रोते बिलखते लोग। चारों ओर एक अजीब सा रिक्त स्थान होता है, न पूरा अंधकार, न पूर्ण प्रकाश। ऐसा लगता है जैसे आत्मा किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हो जहां भौतिक नियम काम नहीं करते। यहां आत्मा को अपने अस्तित्व का भार महसूस होने लगता है। वो हल्की तो होती है, लेकिन भीतर एक दबाव होता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके साथ चल रहा हो। गरुड़ पुराण के अनुसार यह बोझ आत्मा के कर्मों का होता है। जीवन में किए गए हर कार्य की छाया अब आत्मा के साथ जुड़ जाती है और वही उसकी गति, उसकी दिशा और उसकी अनुभूति को प्रभावित करने लगती है। इसी अवस्था में आत्मा के सामने उसके जीवन के दृश्य उभरने लगते हैं। ये कोई साधारण स्मृति नहीं होती जिसे वो अपनी इच्छा से याद करे या भूल जाए। यहाँ दृश्य अपने आप खुलते हैं, जैसे किसी ने परत दर परत एक ग्रंथ खोल दिया हो। बचपन की मासूम शरारतों से लेकर वो क्षण जब उसने किसी को गहरे दुख में धकेल दिया, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे विचलित करने वाली बात यह होती है कि आत्मा अब केवल अपने कर्म नहीं देखती, बल्कि उनके प्रभाव भी महसूस करती है। यदि उसने किसी को अपमानित किया था, तो अब वो उसी अपमान की पीड़ा को स्वयं झेलती है। यदि उसने किसी को सहारा दिया था, तो उस शांति की अनुभूति भी उसे उतनी ही गहराई से होती है। गरुड़ पुराण कहता है, यही वास्तविक न्याय है, जहां कोई बाहरी दंड नहीं, बल्कि आत्म अनुभूति ही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाती है। इस क्रम में आत्मा कई बार स्वयं से प्रश्न करती है, क्या मैंने सच में ऐसा किया था? क्या मेरे शब्द इतने कठोर थे? क्या मेरे निर्णयों ने किसी का जीवन बदल दिया?
लेकिन यहाँ कोई उत्तर देने वाला नहीं होता, केवल अनुभव होता है, और वही अनुभव आत्मा को भीतर तक तोड़ भी सकता है और बदल भी सकता है। इसी दौरान आत्मा को ये एहसास होता है कि जीवन में जिन बातों को उसने बहुत महत्व दिया था, धन, पद, प्रतिष्ठा, उनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। वे सब पीछे छूट चुके हैं। जो कुछ भी उसके साथ है वो है उसका भाव, उसकी नीयत और उसके कर्म। ये समझ आत्मा के भीतर एक गहरी खामोशी पैदा करती है। कभी कभी आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई ऐसी उपस्थिति जो दिखाई नहीं देती लेकिन जिसकी नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। गरुड़ पुराण संकेत करता है कि ये वही अवस्था है जहां आत्मा को यम के नियमों का आभास होने लगता है। यहां कोई भयावह दृश्य नहीं होता, केवल ये स्पष्ट बोध होता है कि अब सब कुछ सत्य के आधार पर ही आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आत्मा इस सत्य के निकट पहुंचती है, उसके भीतर विरोध की भावना कम होने लगती है। वह समझने लगती है कि भागना व्यर्थ है। जो होना है वो उसके अपने कर्मों से ही जन्मा है। यही स्वीकार्यता उसे अगले चरण के लिए तैयार करती है, और तभी आत्मा को पहली बार स्पष्ट रूप से एक दिशा दिखाई देती है, एक ऐसा मार्ग जो उसे और भी गहरे क्षेत्र की ओर ले जा रहा होता है। वहां क्या है यह अभी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन आत्मा ये जान जाती है कि अब पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं है। आगे जो भी होगा वही उसकी वास्तविक परीक्षा होगी। जैसे ही आत्मा उस दिशा में आगे बढ़ती है, वातावरण पहले से भी अधिक गूढ़ हो जाता है। अब ये न तो केवल रिक्तता है, न ही केवल स्मृतियों का संसार। यहां आत्मा को अपने चारों ओर एक अनुशासन महसूस होता है, जैसे हर गति, हर ठहराव किसी नियम के अंतर्गत हो। ये वही क्षेत्र है जहां आत्मा को पहली बार यह आभास होता है कि उसकी यात्रा अब पूरी तरह उसके वश में नहीं रही। इस मार्ग पर चलते हुए आत्मा को समय का अनुभव अजीब लगता है। कुछ क्षण अनंत जैसे प्रतीत होते हैं और कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ एक ही पल में घट गया। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वो अवस्था है जहां आत्मा को अपने जीवन के अधूरे बंधनों का सामना करना पड़ता है। जिन रिश्तों से वो सबसे अधिक जुड़ी थी, उनकी छवियां बार बार सामने आती हैं, लेकिन अब उन छवियों में केवल प्रेम नहीं बल्कि वे अपेक्षाएं भी होती हैं जिन्हें उसने कभी पूरा नहीं किया। कई बार आत्मा रुक जाना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसे समझा दे, कोई उसे बता दे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस मार्ग पर कोई संवाद नहीं होता, केवल संकेत होते हैं, सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट। आत्मा को यह समझ आने लगता है कि यहां कोई पक्षपात नहीं है। न तो कोई उसे ढाढ़स बंधाता है, न ही कोई डराने की कोशिश करता है। यहां केवल कर्म के नियम कार्यरत हैं। इसी क्रम में आत्मा को यह भी बोध होता है कि जीवन में किए गए पाप केवल वे नहीं थे जिन्हें समाज ने गलत कहा, वे भी थे जो उसने जानते बूझते अनदेखे कर दिए। किसी का मौन अपमान, किसी की आवश्यकता में आंखें फेर लेना, अपने स्वार्थ के लिए किसी की उम्मीद तोड़ देना, ये सब अब भारी होकर आत्मा के मार्ग को धीमा करने लगते हैं। गरुड़ पुराण संकेत करता है कि इस अवस्था में आत्मा के सामने न्याय की कोई सभा नहीं लगती, न ही कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आत्मा को यह स्पष्ट अनुभव होता है कि उसका हर कर्म किसी तराजू में तौला जा रहा है। यह तराजू बाहर नहीं, भीतर होता है, और इसका पलड़ा आत्मा स्वयं बनती है। जैसे जैसे ये बोध गहराता है, आत्मा के भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। जो भय पहले उसे जकड़े हुए था, वो अब धीरे धीरे आत्मस्वीकृति में बदलने लगता है। वो यह मानने लगती है कि जो कुछ उसके साथ घट रहा है वो किसी बाहरी दंड का परिणाम नहीं बल्कि उसी के जीवन की स्वाभाविक परिणति है। इसी परिवर्तन के साथ आत्मा को कुछ आकृतियों की उपस्थिति का आभास होने लगता है। वे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी उपस्थिति नकारा नहीं जा सकती। उनमें न क्रोध है, न करुणा, केवल स्थिरता। गरुड़ पुराण इन्हें यम के दूतों की सूक्ष्म छाया के रूप में वर्णित करता है। उनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि मार्ग को सुनिश्चित करना होता है। यह अनुभूति आत्मा को और भी गंभीर बना देती है। वो समझ जाती है कि अब उसकी यात्रा एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। जो कुछ आगे होगा वो केवल स्मृति या अनुभव नहीं होगा, बल्कि उसके अस्तित्व की दिशा तय करने वाला होगा। इसी सोच के साथ आत्मा उस मार्ग पर आगे बढ़ती है जहां से वापसी का कोई विचार भी अर्थहीन हो जाता है।
जैसे जैसे आत्मा उस निर्णायक मोड़ के और निकट पहुंचती है, उसके भीतर की संवेदनाएं और भी तीव्र होने लगती हैं। अब ये केवल कर्मों का बोझ नहीं होता, बल्कि एक गहरी तड़प होती है, कुछ अधूरा छूट जाने का एहसास। आत्मा को बार बार अपने जीवन के वही चेहरे याद आने लगते हैं जिन्हें उसने सबसे ज्यादा चाहा था। माँ की गोद, पिता की खामोश चिंता, पत्नी या पति की उम्मीदें, बच्चों की मासूम आंखें, सब कुछ एक साथ सामने आ खड़ा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वो समय होता है जब आत्मा को पृथ्वी से आने वाले भावों का प्रभाव सबसे अधिक महसूस होता है। यदि कोई उसे सच्चे मन से याद करता है, यदि कोई उसके नाम से दीप जलाता है, जल अर्पित करता है या मन ही मन उसकी शांति की कामना करता है, तो आत्मा को एक क्षणिक राहत मिलती है। ये राहत स्थायी नहीं होती, लेकिन उस कठिन यात्रा में ये किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी होती है जो आत्मा को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आत्मा ये भी देखती है कि संसार आगे बढ़ रहा है। वही घर, वही लोग, वही दिनचर्या, सब कुछ चल रहा है। कुछ लोग उसे याद कर रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। यह दृश्य आत्मा के भीतर एक गहरी टीस पैदा करता है। जीवन में जिसे वो बहुत स्थायी समझती थी, वो अब कितनी जल्दी बदल रहा है, ये सच्चाई आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। इसी अवस्था में आत्मा को यह बोध होता है कि जीवन में किए गए संबंध केवल भावनात्मक नहीं थे, वे ऊर्जा के बंधन थे। जिनसे प्रेम था उनसे बंधन मजबूत हैं, जिनसे द्वेष था उनसे बंधन भारी है। ये बंधन आत्मा को पीछे खींचते भी हैं और आगे धकेलते भी हैं। आत्मा कई बार चाहती है कि वो किसी एक चेहरे के पास लौट जाए, बस एक बार, लेकिन अब लौटना संभव नहीं होता। गरुड़ पुराण ये भी संकेत देता है कि इस चरण में आत्मा को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूलें सबसे अधिक याद आती हैं। वे क्षण जब वो सही होते हुए भी चुप रही, जब अहंकार ने करुणा पर विजय पाली, जब उसने समय रहते क्षमा नहीं मांगी। ये पछतावे आत्मा के भीतर गूंजते रहते हैं, जैसे कोई मौन पुकार हो जिसे अब कोई सुनने वाला नहीं। धीरे धीरे आत्मा के सामने वो सूक्ष्म क्षेत्र स्पष्ट होने लगता है जहां आगे का मार्ग तय होना होता है। यहां वातावरण भारी नहीं होता, बल्कि अत्यंत शांत होता है। ये शांति सामान्य नहीं होती, ये ऐसी शांति होती है जिसमें कोई झूठ टिक नहीं पाता। आत्मा को महसूस होता है कि अब उसके भीतर छुपा कुछ भी छुपा नहीं रह गया है। इस बिंदु पर आत्मा के भीतर एक गहरी थकान भी जन्म लेती है। यह थकान शरीर की नहीं, बल्कि अस्तित्व की होती है। जीवन के संघर्ष, मृत्यु का झटका और ये निरंतर आत्म मंथन सब मिलकर आत्मा को मौन कर देते हैं। वो अब विरोध नहीं करती, वो बस आगे बढ़ती है, यह जानते हुए कि अब निर्णय निकट है। और ठीक इसी मौन के बीच आत्मा को यह आभास होता है कि उसकी यात्रा का अगला चरण केवल देखने और महसूस करने का नहीं होगा, बल्कि उसके भविष्य की दिशा निश्चित करने वाला होगा। वो समझ जाती है कि आगे जो होगा वो उसकी आत्मिक अवस्था को एक नई स्थिति में ले जाएगा, जहां से उसका अगला जन्म या अगला पड़ाव तय होगा। जैसे ही आत्मा उस अंतिम सीमा के समीप पहुंचती है, उसके चारों ओर का अनुभव बिल्कुल स्थिर हो जाता है। अब न कोई स्मृति उभरती है, न कोई नया दृश्य सामने आता है। ये एक ऐसा ठहराव होता है जहां आत्मा को पहली बार ये महसूस होता है कि अब उसे केवल देखना नहीं है, बल्कि समझना है। यह समझ किसी शब्द में नहीं ढलती, ये भीतर उतरती है, धीरे, गहरी और अटल। गरुड़ पुराण के संकेतों के अनुसार यही वो अवस्था है जहां आत्मा अपने जीवन को केवल घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि अर्थों की तरह देखती है। उसे स्पष्ट होता है कि उसका जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं था। उसके माता पिता, उसका परिवेश, उसके सुख दुख, सब कुछ किसी क्रम का हिस्सा था। जिन परिस्थितियों को उसने जीवन में कोसा था, वे भी उसे कुछ सिखाने के लिए ही आई थीं। ये बोध आत्मा के भीतर एक अजीब सी खामोशी पैदा करता है। इस खामोशी में आत्मा को पहली बार अपने अहंकार के गिरने का अनुभव होता है। अब न वो स्वयं को सही ठहराना चाहती है, न किसी और को दोष देना। उसे दिखने लगता है कि कैसे छोटे छोटे निर्णयों ने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी थी। एक क्षण का क्रोध, एक पल की करुणा, एक बार का मौन, सबने मिलकर उसकी यात्रा को गढ़ा था। इसी अवस्था में आत्मा को यह भी महसूस होता है कि कुछ शक्तियां उसके बहुत निकट हैं। वे दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी उपस्थिति स्पष्ट होती है, जैसे कोई गहन निरीक्षण चल रहा हो।
गरुड़ पुराण इन्हें केवल न्याय का साधन नहीं मानता, बल्कि संतुलन की शक्तियां कहता है। उनका उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि आत्मा को उस स्थान तक पहुंचाना होता है जहां वो अपने कर्मों के अनुरूप अगला मार्ग पा सके। आत्मा के भीतर अब भय लगभग समाप्त हो चुका होता है। उसकी जगह एक गंभीरता आ जाती है। वो समझ जाती है कि अब कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। हर अनुभूति, हर पीड़ा, हर शांति सब किसी न किसी रूप में उसके आगे के अस्तित्व का आधार बनने वाली है। ये स्वीकार्यता आत्मा को और भी शांत कर देती है। यही आत्मा को ये भी आभास होता है कि आगे का मार्ग एक सा नहीं होता। कुछ आत्माओं के लिए आगे की यात्रा सरल होती है, कुछ के लिए कठिन। लेकिन यह सरलता या कठिनता किसी बाहरी मापदंड से तय नहीं होती, बल्कि आत्मा की भीतरी अवस्था से तय होती है। जो आत्मा जितनी स्पष्ट और हल्की होती है, उसका मार्ग उतना ही सहज होता है। इस बिंदु पर आत्मा को प्रतीक्षा का अनुभव होता है, लेकिन यह प्रतीक्षा पहले जैसी नहीं होती। इसमें बेचैनी नहीं, बल्कि सजगता होती है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा कक्ष के बाहर खड़ा हो, सब पढ़ चुका हो, अब केवल बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। आत्मा जानती है कि अब जो अगला चरण आएगा वो उसके अस्तित्व को एक नई दिशा देगा। और ठीक इसी सजग मौन में आत्मा के सामने एक सूक्ष्म द्वार सा अनुभव होता है। यह कोई दृश्य द्वार नहीं, बल्कि अनुभूति का द्वार होता है। उसके पार क्या है यह अभी स्पष्ट नहीं होता। केवल इतना महसूस होता है कि उस पार जाने के बाद यात्रा का स्वरूप बदल जाएगा। यहीं आत्मा ठहर जाती है, न आगे बढ़ती है, न पीछे लौटती है, बस प्रतीक्षा करती है। और अब यही उस प्रतीक्षा का अंत होता है। जिस आत्मा ने भय, पछतावा, स्मृति और सत्य सबका सामना कर लिया, वो अब किसी दंड या पुरस्कार से नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों के उत्तर से रूबरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है, यहीं से आत्मा का अगला मार्ग निश्चित होता है। कोई आत्मा नए जन्म की ओर बढ़ती है ताकि अधूरे पाठ पूरे कर सके। कोई आत्मा ऊंचे लोकों की शांति की ओर जाती है, और कोई अपनी ही वासनाओं और कर्मों के बोझ तले कठिन मार्गों से गुजरती है। यह निर्णय किसी एक पल में नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन का निचोड़ होता है। आप कैसे जिए, किसे दुख दिया, किसे सहारा दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने अपने भीतर की आवाज को कितनी बार अनसुना किया। मृत्यु अंत नहीं है, ये तो केवल आईना है जिसमें आत्मा पहली बार खुद को बिना झूठ, बिना बहाने, बिना मुखौटे के देखती है। और यही कारण है कि सनातन धर्म जीवन को इतना पवित्र मानता है, क्योंकि हर दिन, हर कर्म, हर विचार किसी न किसी मोड़ पर आपके ही सामने लौटकर खड़ा होता है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, अगर इसने आपको अपने जीवन और कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और आत्म पुराण चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको वो सच दिखाते हैं जो अक्सर मृत्यु के बाद ही समझ आता है।